हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेके से मैं जुड़ाने आपका दोस्त। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डॉट नोटेशन और ब्रैकेट नोटेशन क्या होती है एक ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो देखो डॉट नोटेशन आपको इसके नाम से पता चल रहा है। ठीक है, डॉट नोटेशन आखिर क्या होती है, ब्रैकेट नोटेशन क्या होती है। डॉट नोटेशन होती है सिंपल सी अपनी डॉट। एक बार हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं डॉट नोटेशन। डॉट नोटेशन तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसको यहाँ से पिक कर लाता हूँ। ठीक है, सिंपल सा जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। आप क्या, अगर मैं आपको आप अभी अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टाइप करो। ठीक है, तो डॉट नोटेशन इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखा दी डॉट नोटेशन। अब डॉट नोटेशन का क्या मतलब हो, अब जितनी भी वेरिएबल वैल्यूज है ना, इन सब को हम एक्सेस करें डॉट लगा के। ठीक है, तो उसका क्या मतलब, देखो सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग मैंने किया। वो डॉट नोटेशन और ब्रेकिंग नोटेशन सिंपल सा आपको एक्सेस करने की वे दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, बट इन डेप्थ सेम ही चीज हो रही है। ये ऊपर से आपकी चीजें चेंज हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया, फिर मैंने आपको क्या देना है, यूजर। यूजर क्या मेरा एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं अभी यूजर को सिंपल सा प्रिंट करूं तो यहाँ पे मेरा पूरा एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स के अंदर इतने सारे वैल्यूज हैं। ठीक है, की वैल्यू पेयर्स है ये ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, अब मैं सबसे पहले डॉट नोटेशन की बात करूँ तो मैं यहाँ लगाऊंगा डॉट। अब मेरे को जो प्रॉपर्टीज एक्सिस करनी है, देखो आपके यहाँ पे आ रहा है 34 एफ नेम, एल नेम, एड्रेस, एज, ईवो, ये सारी चीज। जैसे मैं एफ नेम अगर एक्सिस करना चाहूँ, सिंपल सा मैं इसको कंसोल करूँ, ये देखो टेक ये जे हमने इसके अंदर यहाँ पे आपको बात की थी किस टाइप से हो रहा था। ठीक है, तो ये हो रहा है जैसे मैंने डॉट लगाया। ठीक है, आप एक चीज देखो, यूजर किया, यूजर के अंदर इतनी सारी चीजें, अब मेरे को यूजर के अंदर जाना है, अंदर जाना डॉट, मैंने डॉट लगाया इसके अंदर। फिर 34 के अंदर क्या है, मतलब 30 डॉट यहाँ पे आपकी की है, ऑब्जेक्ट डॉट की। तो यहाँ पे जो 34 है, 34 को हम ऐसे नहीं लिख सकते बिकॉज ये एज ए स्ट्रिंग है। यहाँ पे हमने दिया एज ए वेरिएबल, ये जो यहाँ है ये एज ए स्ट्रिंग है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा मैं आपको दिखा दूं। ठीक है, यूजर में यहाँ पे आप करके 34 अगर डालता हूँ। ठीक है, अभी आपको एक चीज देखो, 34 डाल दो, इस 34 आ रहा है, तो ये यूजर 34 एक क्या की है, तो इस की मैं टाइप चेक करूंगा, टाइप ऑफ। तो यहाँ पे देखो टाइप ऑफ स्ट्रिंग, तो 34, ये जो 34 है ये यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग हो रहा है। यहाँ पे मैं अगर 34 के आगे टी भी कर दूं ना, तो 34 के अंदर मैं अगर 34 को ऐसे करके यहाँ पे इसको क्लोज करके अगर टी करूं, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। अभी 34 टी मैं करूं इसको। ठीक है, एक मिनट, अभी यहाँ अच्छा ये ऐसे नहीं होगा, इसको भी मेरे को ऐसे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप हमेशा ये ध्यान रहा, आपकी जो की है हमेशा की हमेशा, ये क्या हो रहा है आज तो एरर पे एरर आए जा रहे हैं, ये देखो स्ट्रिंग। ठीक है, इस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। अभी मैं कमेंट को वापस जैसा अपना कोड था उस टाइप से ले आता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, आपको हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी आपको कोई उसको की दो तो आप उसको हमेशा की दोगे एज ए स्ट्रिंग ही की बनेगी। आप उसको कुछ भी दो, नंबर दे दो, बट ये हमेशा एज ए स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट होगी, एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि आपका जो वेरिएबल है वो कभी भी नंबर नहीं होता है। ठीक है, आप नंबर के अंदर, नंबर से क्या वेरिएबल होगा, आपका वेरिएबल का एक नेम होगा, नंबर से कोई वेरिएबल थोड़ी होगा। नंबर का यहाँ पे मतलब है कि जैसे 4 है, तो 4 कोई 4 नाम से हम वेरिएबल थोड़ी क्रिएट कर सकते हैं, तो वही चीज है। तो यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग ही कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको, ये जो है ये इसकी की है, इस की के थ्रू इसकी वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। एक तो अपना डॉट नोटेशन से तो ऐसे करेंगे। ठीक है, ये अपनी ब्रेकिंग नोटेशन होगी, मैं इसको वापस हटाता हूँ एक बार, ये एक सेकेंड, 34 दैट शुड बी गुड। वापस मैं इसको डॉट नोटेशन कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको करता हूँ यूज़र, यूज़र डॉट एफ नेम। मैंने सिंपल सा किया तो एफ नेम अपना आ गया। ठीक है, अब बात करोगे जब डॉट नोटेशन है तो ब्रैकेट नोटेशन की जरूरत कहाँ क्यों पड़ी, तो देखो अभी मैं इसको एफ यूजर किया। ठीक है, मैं यहाँ इसको मेरे को 34 करना हो तो मैं डायरेक्ट 34 तो कर नहीं सकता क्योंकि एरर आएगा। अब मैं 34 को अगर ऐसे करके या फिर ऐसे करूँ 34, तो आप देखो ऐसे मैं नहीं कर सकता, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसकी वजह क्या होता है, यहाँ पे तो आ गया अपना एफ नेम। ठीक है, तो अपना एफ नेम आ गया, सिंपल चल रहा है। अब आती है अपनी, बात कर लेते हैं ब्रैकेट नोटेशन, ब्रैकेट नोटेशन। ठीक है, तो ब्रैकेट नोटेशन में क्या होगा, सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग मैंने किया। अब यहाँ पे आपको क्या, सबसे पहले तो आपका ऑब्जेक्ट आएगा, कोई भी आपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट आगे यहाँ पे आपको उसकी की देनी है। जो भी आप यहाँ पे की पास करोगे उस की के क्रॉसपोंडिंग आपको जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे की पास करता हूँ एफ नेम।
अब यहाँ पे जितनी भी सारी कीज हैं वो सारी एज ए स्ट्रिंग है, तो आपको एज ए स्ट्रिंग में ही पास करनी पड़ेगी जब भी उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मैंने एफ नेम किया, इसको मैं अभी कमेंट आउट करता हूँ, अभी मैं इसको सेव करता हूँ। देखो आप, तो जैसे सेव किया एफ नेम यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे अगर इसको कुछ और भी दे दूँ, गुड, तो गुड करता हूँ, टेकी गुड, टेकी गुड आ गया, ठीक है। ये तो इस हिसाब से अपने हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, अपनी होती है ब्रेकिट नोटेशन। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई डॉट नोटेशन क्या होती है, डॉट नोटेशन कैसे यूज करते हैं, ब्रेकिट नोटेशन क्या होती है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब मान लो आपको 34 एक्सेस करना है, अब 34 आप डायरेक्ट लिखो तो वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। 34 डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे 34 डायरेक्टली एज ए वेरिएबल जा रहा है, बट अंदर जाके स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अभी मैं इसकी अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना, टाइप ऑफ दिखाऊं तो एज ए स्ट्रिंग आएगी। तो ये अपनी एक स्ट्रिंग है, समझ रहे हो आप। इसको 34 को मैं अगर ऐसे भी करूं तो भी वही प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अपनी जो जावास्क्रिप्ट है इसको ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे रही है। ऑब्जेक्ट के अंदर हम कोई भी की होगी वो उसको पता है जावास्क्रिप्ट को कि कोई भी की होगी वो एज ए स्ट्रिंग होगी, तो इसको वो अपने आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। वही मैं इसके अंदर यहाँ पे अगर इसको हटाऊं, यहाँ पे मैं 45 करूं तो 45 एज ए स्ट्रिंग में आएगी। अभी 45 की कोई वैल्यू स्टोर नहीं है तो वो यहाँ पे आ गई। अगर मैं इसकी भी टाइप चेक करूँ ना अभी यहाँ पे, तो आप एक टाइप ऑफ की, तो ये अनडिफाइन है। जैसे यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा तो ये भी एक टाइप की एक स्ट्रिंग होगी, ठीक है। अभी अनडिफाइन है, समझ रहे हो आप, क्योंकि यूजर 45 की है वो अभी अनडिफाइन, इसके अंदर डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो ये अपने आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया डॉट नोटेशन क्या होती है, ब्रेकिट नोटेशन क्या होती है, और इनको कब यूज लेते हैं और कैसे कैसे हम इन दोनों को यूज लेके कैसे वैल्यू को एक्सेस करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप थोड़ा वीडियो को पीछे करके थोड़ा स्लो करके देख लो, या फिर आपको स्लो लग रहा है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, ठीक है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करा रहा हूँ आपकी कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं उसकी की वैल्यू पेयर को, ठीक है। इसके बाद हम और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, कैसे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करेंगे, कैसे ऑब्जेक्ट को आइट्रेट करेंगे, कैसे ऑब्जेक्ट को हम उसके अंदर वैल्यूज डालेंगे डायरेक्टली, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको दमदार लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस वीडियो में तो टेक केयर, बाय बाय।